आज कितने दिनों बाद अपने गांव लौटा हूँ। सच में गांव की हवा में एक अलग ही खुशबू है। अरे बाप रे, ये क्या नजारा देख रहा हूँ मैं। अरे ये तो प्रदीप है। इतने दिनों के बाद गांव लौटने का समय मिल गया तुम्हें। वैसे मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, देखो तो पिता की मौत की खबर मिल गई होगी। अब तो संपत्ति की गंध सूंघते सूंघते आना ही था, है ना? पिताजी पिताजी अब नहीं रहे, लेकिन कब, ये कैसे? अरे ओ मेरे भोले चंद, जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। क्या करता बेचारा बूढ़ा आदमी, इकलौता बेटा दूर चला गया तो किसके सहारे जीता। लेकिन आप लोगों ने मुझे खबर क्यों नहीं दी? एक बार मुझे किसी ने बताया भी नहीं। अरे किस पते पर बताते? हाँ, तुम्हारे पिताजी के पास तो तुम्हारा पता ही नहीं था ना। गांव वालों को जो सही लगा उन लोगों ने वही किया। लेकिन तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हुआ, अब सारी संपत्ति लेकर रफू चक्कर हो सकोगे। चाचा कृपया करके आप चुप हो जाइए। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ और क्या करूं। रे, इसमें समझने वाली क्या बात है? जब पिताजी ने कहा था गांव में रहने को, तब तो तुम्हें शहर जाने का भूत सवार था। सही कहा ना? अब पिता के मरते ही आधम के। ऐसे बेटे होने से तो ना होना ही अच्छा है। सुकुमार तब गुस्से में वहाँ से चला गया। इधर प्रदीप के पैर जैसे घर की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। हाँ, पिताजी से उसकी नाराजगी और गुस्सा सालों पुराना था, लेकिन उसके पीछे गंभीर कारण था। यूं ही तो उसने गांव और घर नहीं छोड़ा, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आखिरी समय में वो पिताजी को देख भी नहीं पाएगा। आंखों के आंसू पोंछकर प्रदीप धीरे धीरे घर की ओर बढ़ा। तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनकर वो चौंक गया। ए प्रदीप! ब्रिजेश, तू? हाँ रे, मैं हूँ। मैं तो सोच रहा था कि तू मुझे पहचान पाएगा या नहीं। तू ये सब कह के मुझे और दुख मत दे ब्रिजेश। वैसे ही गांव आकर मैंने पिताजी के बारे में सुनकर, विश्वास कर, मैंने मुखिया जी और गांव वालों से कहा था कि चाचा जी का दाह संस्कार करने से पहले तुझे खबर कर दें, लेकिन किसी के पास भी मेरा पता नहीं था ना। जानता हूँ पिताजी को आखिरी बार देख भी नहीं पाया मैं। सुकुमार चाचा ठीक ही कह रहे हैं, मैं सच में एक अदम पुत्र हूं। चुप कर, तू क्या बोल रहा है? हाँ, तू सुकुमार की बातों के बारे में सोच रहा है, जिसने खुद अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया था। छोड़ उसे। चलता हूँ, एक बार घर की तरफ जाकर। चल, मैं भी तेरे साथ में चलता हूँ, चिंता मत कर। चाचा जी जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। ब्रजेश और प्रदीप जब घर के करीब आए तो एक के बाद एक यादें प्रदीप की आंखों के सामने तैरने लगे। माँ बाप के साथ बिताए हर एक पल की यादें उसकी आंखें भिगो गई। ब्रजेश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी तो उसे होश आया। घर के अंदर जाकर देखा सब खाली था। पिताजी का बिस्तर था पर उस पर कोई नहीं था। एक बात कहूँ प्रदीप, लेकिन बुरा मत मानना। हाँ, बचपन से तुझे देखा है, तुम्हारा परिवार तो बिल्कुल सुखी परिवार था। बस चाची जी ने अगर वैसा ना किया होता तो शायद इतना बिखरा ना हुआ। नहीं ब्रजेश, नहीं, मैं अब भी विश्वास नहीं करता कि माँ किसी और के साथ जा सकती है। नहीं, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती थी ब्रजेश। लेकिन जिस तरह चाची जी अचानक रातों रात गायब हो गई थी, उसके बाद वही तो मेरे लिए हमेशा एक रहस्य बन गया है ब्रजेश। उस रात मैं सो रहा था, अचानक ही माँ और पिताजी के चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। जाके देखा कि माँ बहुत रो रही थी। चुप हो जाओ, ऐसा मत करो। मैं नहीं कर सकती, अब मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है सब। मैंने हैरान होकर देखा कि पिताजी माँ को लेकर चुपके से बाहर जा रहे थे। मेरे गले में ऐसा लग रहा जैसे कुछ फंस सा गया था। मैं माँ को जोर से पुकारना चाहता था पर चिल्ला नहीं पाया। तब तो समझ नहीं आया कि माँ को मैं आखिरी बार देख रहा हूँ। अगले दिन सुबह पिताजी तो लौटे, लेकिन उनके साथ माँ नहीं थी। मैंने उनसे बहुत पूछा पर पिताजी ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई है बेटा। तुम्हारी माँ अब कभी नहीं लौटेगी, कभी नहीं। विश्वास कर ब्रिजेश, मैं पिताजी की बात मान ही नहीं पाया। माँ तो मुझसे और पिताजी से बहुत प्यार करती थी, और पिताजी भी तो माँ को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे।
तो फिर क्यों पिताजी उस दिन माँ को कहीं छोड़कर आए और उनके साथ वापस भी नहीं आए? और क्या तभी से तेरे और तेरे पिताजी के रिश्तों में खटास आ गई? हाँ, उस दिन के बाद से मैं पिताजी को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मुझे लगता था कि इसी आदमी ने मेरी माँ के साथ कुछ किया है। मैंने पिताजी से न जाने कितनी बार पूछा था, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 1000 बार पूछा था मैंने उनसे। जैसे जैसे बड़ा हुआ, नफरत और बढ़ती चली गई। फिर गांव और पिताजी को छोड़कर मैं शहर चला गया। लेकिन अब क्या करोगे? इस घर और जमीन पता का नहीं रे। मतलब? कोशिश करूंगा कि कल तक सब कुछ बेचकर मैं वापस शहर की ओर लौट जाऊं। यहाँ तो अब एक पल भी मेरा मन नहीं लग रहा है। अरे सुन, मैं कहता हूँ कि यहाँ तू अकेले रह करके क्या ही करेगा? उससे अच्छा है कि मेरे घर चल, आज की रात वहीं पर रहना। ठीक है, तू जा, अब मैं सामान समेट कर आता हूँ। हाँ? ब्रजेश के जाते ही प्रदीप ने चारों ओर देखा। उसकी नजर दीवार पर टंगी पिता की मुस्कुराती तस्वीर पर पड़ी। पल भर में प्रदीप का मन भारी हो गया। उसने दीवार से पिता की तस्वीर उतारी और उसे सीने से लगाकर बोला, जीते जी तो पिताजी को कभी गले नहीं लगा पाया। नाराजगी, गुस्से और शिकायतों के पीछे से पूरा दब गया था मैं। आज लग रहा है कि आपके साथ होता तो कितना अच्छा होता। सच में बहुत अच्छा होता। प्रदीप रोते रोते पिता की तस्वीर को और जोर से सीने से लगाता है। तभी उसे महसूस होता है कि तस्वीर के पीछे कुछ उभरा हुआ है। उसने हैरान होकर तस्वीर को उल्टा घुमाकर देखा, वहाँ कुछ अटका हुआ है। प्रदीप ने उत्सुकता से उसे निकाला तो देखा वहाँ एक मुड़ा हुआ कागज था। मुड़ा हुआ कागज, वो भी पिताजी की तस्वीर के पीछे। लेकिन क्यों? ये किसका कागज है? प्रिय बेटा, जब तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। बहुत सी शिकायतों और गुस्से के कारण तुम जीवन भर मुझसे दूर रहे, पर मुझे पता है बेटा, मेरे मरने के बाद मेरी तस्वीर को तुम गले जरूर लगाओगे। मरने से पहले तुमसे ये बातें कहना चाहता था पर कह नहीं पाया, इसलिए आज चिट्ठी के जरिए से कह रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम्हें ये सच पता नहीं चला तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। पिताजी जानते थे कि मैं आऊंगा, लेकिन किस सच की बात कर रहे हैं पिताजी? पढ़कर देखता हूँ। तू हमेशा सोचता रहा कि मैंने तेरी माँ को तुझसे दूर कर दिया है। तेरे बार बार पूछने पर भी मैं तुझे कोई सही जवाब नहीं दे पाया बेटे, पर मैं देना ही नहीं चाहता था। लेकिन आज तुझे सब बताऊंगा बेटा। तेरी माँ किसी के साथ भाग नहीं गई थी, वो तो मुझसे और तुझसे बहुत प्यार करती थी। वो जाने पर मजबूर हो गई थी। सोच रहा है क्यों? उस कारण को जानने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा बेटा। जब पहली बार तेरी माँ से मेरी पहली मुलाकात सुंदरी गांव में हुई थी। हाँ, तब मैं करीब 25 साल का युवक था। लकड़ी की तलाश में कई लकड़हारों के साथ सुंदरी गांव जाता था। वहीं एक दिन उफ, सुबह से लकड़ी काटते काटते पसीने से तरबतर हो गया हूँ। प्यास के मारे गला सूख रहा है। क्या करोगे भाई? साथ में जो थोड़ा पानी था वो भी खत्म हो गया यार। आसपास कोई नदी नाला भी नहीं है कि वहाँ जाकर पानी पी ले। इस जंगल के पास ही तो आदिवासियों की बस्ती है ना, वहीं जाकर थोड़ा पानी मांगते हैं। ए लड़की सुनो तो, अरे यहाँ कहीं क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? अरे पानी क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा पानी। थोड़ा रुकिए आप, पहले मैं कालिंदी देवी का घर साफ कर लूं।
बाप रे, ये कैसी देवी लड़की है? देवी का रूप कितना भयानक है, देखकर ही डर लगता है। इश, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। ये देवी कालिंदी हैं। ये हमारे गांव की देवी हैं। बहुत ही जागृत हैं और उतनी ही गुस्सैल भी। लेकिन देवी बहुत प्यार करती है मुझे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? अरे, पता क्यों नहीं चलेगा? देवी मेरी सब बात सुनती हैं और मैं देवी की सेवा करती हूँ। जय देवी कालिंदी जय। आज तुझे बताने में कोई झिझक नहीं है। पहले ही दिन तेरी माँ की सादगी और उसकी मुस्कान देखकर मुझे उससे प्यार हो गया था। उसके बाद से जब भी जंगल में लकड़ी काटने जाता, किसी न किसी बहाने से तेरी माँ से मिला करता था मैं। उससे बात करके ही समझ आता था कि वो लड़की कालिंदी देवी के प्रति कितनी समर्पित है। उसी तरह कुछ दिन बीत गए। उस दिन सुंदरी गांव के बाहर बड़े पेड़ के नीचे बैठा था। सुमारी आई, उसका चेहरा उतरा था। क्या हुआ सुमारी? आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? कुछ हुआ है क्या? बाबू, अब मुझे मत बुलाना तुम कभी। मैं अब इस तरह तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या? अरे सुमारी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, बताओ तो। गांव के लोग हमें देखकर गंदी गंदी बातें करते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बाबू। अब तुम मत आना। लेकिन अब तो मैं तुम्हें देखे बिना रह नहीं पाऊंगा सुमारी। मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए ही यहाँ पर खिंचा चला आता हूँ। लेकिन क्यों आते हो बाबू? क्यों आते हो तुम? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सुमारी। मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ। तुम सच कह रहे हो बाबू? क्यों तुम्हें मेरे मन की बात समझ नहीं आती? हाँ? देख नहीं पाती कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? मैं आज ही माँ से बात करूंगी, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ बाबू। प्यार करती हूँ। बदजात लड़की, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे पता नहीं कि तू कालिंदी देवी की सेविका है? तो क्या हुआ माँ? कालिंदी देवी को मैं मानती हूँ, भक्ति करती हूँ, लेकिन मनोहर बाबू से मैं प्यार करती हूँ माँ। हाय रे कुलक्षिणी, कलमोही, क्या तुझे पता नहीं कि हम बुनुडी वंश के हैं और तेरे बाप का कोई बेटा नहीं है, इसलिए तू ही इस वंश की आखिरी वारिस है। तुझे सारी जिंदगी कालिंदी देवी की सेवा करनी है। संसार और शादी तेरे भाग्य में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तुम क्या कह रही हो माँ? कालिंदी देवी की मैं भक्ति करती हूँ, लेकिन ये कैसा नियम है माँ? नहीं नहीं, ये नहीं होगा माँ, ये नहीं होगा। अरे ए लड़की, मेरी ये बात तू कान खोल कर सुन ले। कालिंदी देवी बहुत ही भयंकर हैं। अगर वो नाराज हो गई तो सब तहस नहस कर देंगी। तेरा बाप, मैं, कोई नहीं बचाएगा तुझे। इसलिए ये शादी भूल जा। इसका भूत अपने सिर से उतार। इसी में सबकी भलाई है, सबका मंगल है। इसके बाद सुमारी मुझे नजरअंदाज करने लगी। मैं जितनी बार उससे मिलने की कोशिश करता वो मुझे लौटा दिया करती थी, लेकिन प्यार को भला कौन कब रोक पाया है। एक दिन रात के अंधेरे में सुमारी दौड़ते हुए मेरे पास आई और बोली कि वो भाग आई है और अभी शादी करना चाहती है। मैंने भी देर नहीं की और मंदिर में जाकर उसकी मांग सिंदूर से भर दी। उसने रोते हुए कहा था, तुम्हारे प्यार के लिए मैं अपना बाप, माँ, घर सब छोड़कर आई हूँ बाबू। तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। कभी नहीं सुमारी। जिंदगी के आखिरी दिन तक मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा।
और तुम्हारा ही रहूंगा। मैं और तेरी माँ इस गांव में आ गए। यहाँ आकर हमने घर बसाया। पहले कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। सुमारी के माता पिता भी उसे ढूंढते हुए नहीं आए, लेकिन बाबा, नहीं बाबा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बाबा, कुछ नहीं बाबा, बाबा। सुमारी क्या हुआ? क्या 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 हुआ सुमारी? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? बाबा, मेरे बाबा, मैंने बाबा को लेकर बहुत बहुत बुरा सपना देखा, बहुत ही बुरा सपना। देखो शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ नहीं हुआ है, शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं नहीं, ये सपना नहीं है जी। मैंने देखा कालिंदी देवी मुझसे कह रही है उन्होंने मेरे बदले बाबा को चुना है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ। हम लोग कल ही तुम्हारे घर चलेंगे, तुम चिंता मत करो। अगले दिन सुबह ही मैं सुमारी को लेकर उसके गांव पहुंच गया। धीरे धीरे हम उसके घर के सामने पहुंचते ही देखा कि सुमारी की माँ माथा पीट पीट कर रो रही है और उसके पिता का शव आंगन में रखा है। कहा था ना मैंने, तुझसे पहले ही कहा था, तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब देख देख सुमारी, देवी कालिंदी रुष्ट हो गई है। पहले तेरे बाप को ले गई और अब आगे क्या होगा तुझे नहीं पता, मैं भी नहीं जानती। ये तुम क्या कह रही हो माँ? मैंने तो उनसे प्यार करके शादी की, ये तो कोई पाप नहीं है। तो तुम ऐसे मत बोलो माँ। चुप कर कुलक्षणी, चली जा, अभी के अभी मेरे सामने से दूर चली जा। देवी कालिंदी तुझे कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। उस दिन के बाद से सुमारी जैसे गुमसुम सी हो गई थी। वो हमेशा किसी अनजाने डर में रहती थी, लेकिन इसके बाद ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी आई। हमें पता चला कि तू हमारे जीवन में आने वाला है। अरे देखो, घर में एक बूंद पानी तक नहीं है। नहीं, बाबू को आने में अभी वक्त है। तब तक मैं तालाब से पानी ले आती हूँ और तब तक चावल भी पक जाएंगे। पानी लाने में बहुत देर हो गई है आज। वैसे तो अच्छा ही हुआ, तब तक चावल पक गए होंगे। ये कैसे मुमकिन है? पानी सूख गया पर चावल अभी नहीं पके। ये कैसा चमत्कार है? हे देवी कालिंदी, ये क्या हो रहा है? घर में कोई है? थोड़ा दान पुण्य करोगी, कल से कुछ खाया नहीं है। आ रही हूँ माँ, रुकिए माँ, रुकिए। ये लीजिए माँ, इसे पकाकर खा लीजिएगा। हाँ। बात पूरी होने से पहले ही सुमारी ने देखा कि उस भिखारी बुढ़िया के माथे पर एक अजीब सा चिन्ह उभर आया है, ठीक वैसा ही जैसा देवी कालिंदी के माथे पर होता है। सुमारी फटी आंखों से देखती रही कि उसने जो कच्चे चावल भिखारी की झोली में डाले थे वे अपने आप पकने लगे। सुमारी आतंकित हो उठी। ये क्या? ये सब कैसे हो रहा है? लौट जा सुमारी, तेरी जगह इस संसार में नहीं है, तेरी जगह मंदिर में है।
कालिंदी के मंदिर में, वरना भारी अनिष्ट होगा, सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। इसके बाद कुछ दिन शांति से बीत गए। तू हमारे घर में आया। तेरे आने से जिंदगी इतनी बदल गई कि हम देवी कालिंदी के बारे में भूल ही गए थे। पर नियति को कौन टाल सकता है? ना चाहते हुए भी वो दिन आ ही गया जिसने हम तीनों की जिंदगी बदल दी। तब तू महज 3 साल का था। तू हमारे बीच सो रहा था, पर सुबह उठकर देखा तो तू वहाँ नहीं था। मैं और तेरी माँ पागलों की तरह पूरे गांव में तुझे ढूंढने लगे, पर तू कहीं नहीं मिला। मेरा बेटा, ए जी, मेरे बच्चे को ला दो, वो कहाँ चला गया? बेटा, ऐसा करो मत सुमारी, ऐसा करो मत। पूरा गांव उसे ढूंढ रहा है, हम उसे ढूंढ लेंगे, तुम देखना। इस तरह कब तक खेलोगी सुमारी? ये जगह तुम्हारी नहीं है, तेरी जगह मंदिर में है। इस संसार के जाल में सिर्फ तू ही नहीं मिटेगी, 2 और जिंदगियां भी मिटेंगी। इस बार तेरे बेटे को लौटा दिया, लेकिन अगली बार क्या हुआ? क्या हुआ सुमारी? तुम अचानक ऐसे चिल्लाई क्यों? मेरा समय आ गया है बाबू, अब मुझे जाना होगा। मतलब ये तुम क्या बोल रही हो सुमारी? देखो हमारा बच्चा वापस आ गया है, सब तो ठीक हो गया है, भगवान ने हमारी सुन ली है। कुछ ठीक नहीं हुआ है बाबू, और ना ही कभी होगा। देवी कालिंदी ने मुझे सपना दिया है, मुझे जाना ही होगा। ये संसार सुख, ये मेरे भाग्य में नहीं है। सुमारी, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे क्या तुम पागल हो गई हो? इस रात के समय क्या नाप शनाप बोल रही हो? नहीं बाबू नहीं, माँ ने मुझे बार बार मना किया था, पर मैंने नहीं सुना। आज उसका फल भुगतना होगा मुझे। देवी कालिंदी बहुत भयंकर है, उन्होंने इस बार हमारे बेटे को लौटा दिया, पर अगली बार वो ऐसा नहीं करेंगी। मैं और नहीं रुक सकती, मुझे जाना ही होगा, जाना होगा मुझे। सुमारी, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? हाँ बोलो, कैसे जीऊंगा? उस रात में सुमारी को लेकर गांव की सीमा पार कर देवी कालिंदी के मंदिर के पास जाकर खड़ा हुआ। हम दोनों का कलेजा फटा जा रहा था। तभी सुमारी बोली, बाबू, मेरे बच्चे को ये सब कुछ मत बताना। हाँ, उसे बहुत प्यार से बड़ा करना, याद रखना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी हमेशा। चलती हूँ बाबू। सुमारी, वो तेरी माँ से मेरी आखिरी मुलाकात थी बेटा। इसके बाद तूने कई बार कई तरह से मुझसे माँ के बारे में पूछा था, लेकिन मैं तुझे नहीं बता पाया। गांव के लोग तरह तरह की बातें फैलाते थे, फिर भी मैं चुप रहा, क्योंकि मैं जानता था कि गांव वालों को ये सच पता चला तो वे विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि तुझे भी बुरी नजरों से देखने लगेंगे। यही कारण था बेटा कि मैं तेरी नजरों में नफरत का पात्र बन गया। क्या करता? मुझ पे गुस्सा मत करना बेटा, खुश रहना तुम। पिताजी, मुझे माफ कर दो पिताजी। मैंने अनजाने में आपको
आपको गलत समझा। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो। प्रदीप, ओ प्रदीप, अरे तू अभी भी यहीं पर बैठा है? चल माताजी तेरे लिए खाना परोस रही हैं। माताजी, हाँ माताजी, मुझे अभी अभी इस वक्त सुंदरी गांव जाना है, कालिंदी देवी के मंदिर में। अभी ब्रिजेश जल्दी चल। मतलब क्या? जब वो दोनों कालिंदी देवी के मंदिर पहुँचे तब तक शाम हो चुकी थी। ब्रजेश ने रास्ते भर उससे कई बार पूछा पर उसने कुछ नहीं कहा। अब ब्रजेश ने कहा, भाई बात क्या है, कुछ बताएगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे इस मंदिर के अंदर जाना ही होगा ब्रजेश, जाना ही होगा। लेकिन इस समय तो मंदिर बंद है और मैंने सुना है कि ये देवी बहुत भयंकर हैं। क्या जरूरत है? खबरदार, एक कदम भी मत बढ़ाना। हैं? कौन है आप? मैं यहाँ की सेवादार हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ से मिलना है तुम्हें? ठीक है, परसों कालिंदी देवी के मंदिर में आधी रात को आ जाना। तुम माँ से मुलाकात हो जाएगी। ए भाई, ये सब क्या हो रहा है? अरे मुझे जरा खुलकर सब कुछ बताएगा। सब बताऊंगा ब्रिजेश, पहले मुझे खुद को थोड़ा समझने दो। प्रदीप के लिए वो 2 दिन 200 साल जैसे बीत रहे थे। गहरी घबराहट के कारण वो रात को सो नहीं पाया। वो नहीं जानता कि उसकी माँ कहाँ है, वो मिल भी पाएगा या नहीं। लेकिन तब भी उसके सीने में एक तूफान चल रहा था। उस रात जब ब्रजेश के साथ कालिंदी देवी के मंदिर के सामने पहुंचा, चारों ओर तारकोल जैसा घना अंधेरा था। दूर से उल्लू की डरावनी आवाजें माहौल को और खौफनाक बना रही थी। ब्रजेश ने धूप निगलते हुए कहा, ए प्रदीप, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है भाई। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। कहता हूँ चल वापस चलते हैं। नहीं ब्रजेश, कभी नहीं। मैं नहीं जानता कि मैं माँ से कैसे मिलूंगा या मिल पाऊंगा भी या नहीं, पर मैं कोशिश करता हूँ। तू यही रुक, मैं देखता हूँ। आप शायद मंदिर की सेवादार हैं। मुझे परसों एक वृद्धा ने इस मंदिर में आने को कहा था यहीं मुझे माँ से मिलना होगा। अगर आप थोड़ी मदद कर सकें तो। माता जी, बेटा, कैसे हो बेटा? माता जी, आप कहाँ चले गए थे माता जी? आपके लिए मैं कितना तड़पा हूँ। पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। तुम वापस चलो माँ, वापस चलो माता जी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? आज मैं तुम्हें लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा माता जी। चलो, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। प्रदीप माँ की ओर जैसे ही बढ़ा, उनका हाथ पकड़ना चाहा तो उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक परछाई है। तभी सामने रखी कालिंदी देवी की मूर्ति जैसे जीवित हो उठी। प्रदीप ने फटी आंखों से देखा कि जिस वृद्धा ने उसे बुलाया था, उसके माथे का तिलक और देवी का तिलक एक जैसा है। चला जा प्रदीप। एक बार तेरी माँ ने अपराध किया था जिसकी सजा भुगत रही है। अब उसे और परेशान मत कर। चले जा। लौट जा बेटा, लौट जा। तुम्हारी माँ बहुत असहाय है। गुनोरी वंश के बाहर तेरे पिता से शादी करके मैंने अपराध किया है। कालिंदी देवी ने मुझे श्राप दिया है बेटा। मुझे हमेशा के लिए देवी की सेवादार बनकर, आत्मा बनकर ही जीवित रहना होगा। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। प्रदीप,
ए प्रदीप, उठ भाई, उठ जा। क्या हुआ? ए क्या हुआ तुझे प्रदीप? प्रदीप, मैंने कहा था ना कि ये जगह ठीक नहीं है, पर तूने नहीं सुना। देख मंदिर के सामने पड़ा हुआ है। शुक्र है कि मैं आ गया, वरना न जाने क्या होता। इसका मतलब माँ ने मुझे उस अवस्था में वो सारी बातें बताई। अरे प्रदीप, प्रदीप, अरे भूकंप आ रहा है प्रदीप, भाग भाग, अरे जल्दी भाग। अपना ख्याल रखना बेटा, ख्याल रखना।